आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि कोविड-19 की वबा के उतार चढ़ाव के बावजूद मईशत की बहाली की रफ्तार हौसला अफजा है। उन्होंने फिक्की की 93वीं सालाना आम मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि इक़्तिसादी अवामिल उम्मीद अफजा हैं और मुल्क ने मुश्किल वक्त में काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका सेहरा मुल्क के नौजवानों, सनतकारों, किसानों और सभी हिंदुस्तानियों के सर जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार की इस्लाहात के ज़रिए तमाम गैर ज़रूरी कार्रवाइयों को ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी एक मिसाल ज़रई शोबा है। मोदी ने कहा कि आज भारत के गाँव में बड़ी तब्दीली आ रही है और शहरों के मुकाबले में गाँवों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा सरगर्म हैं। उन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि स्टार्टअप आधे 2 टायर और 3 टायर से ज़्यादा शहरों में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ज़राई इस्लाहात से किसानों को नई मंडियों की सहूलत हासिल होगी, क्योंकि सरकार ने उनकी आमदनी बढ़ाने का तैयार कर रखा है और वो किसानों को और ज़्यादा खुशहाल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का किसान अपना माल मंडियों से बाहर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी फ़रोख्त कर सकता है। कोविड-19 की वबा का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने कीमती जानों को बचाने को तरजीह दी और पूरे मुल्क ने इस वबा से लड़ने के लिए ऐसे बहुत से इक़दाम किए जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है, सामान्य मानवी का नुकसान किया है। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है। उस किसान का भला होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेज चाहिए, ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। साथियों, बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए कैसे एक संगारेड्डी जिले के IDA बोलारम की विद्या ऑर्गेनिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 8 वर्कर्स झुलस गए। आग के साथ कसीब धुआं भी नजर आया। मुकामी अफराद ने कहा कि धमाके के साथ ही आग लग गई, जिसके नतीजे में वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े के वक्त इंडस्ट्री में कई वर्कर्स काम कर रहे थे जो आग की लपेट में आ गए। झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। झुलस जाने वालों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। झुलस जाने वालों की शनाख्त वेंकटेश्वर राव, ऋषिकेश कुमार, अपरेश रेशमा, श्री कृष्णा, विद्या भानु, राजा राव, रजनी और आनंद के तौर पर की गई है। इंडस्ट्री के यूनिट 1 में तकरीबन 40 वर्कर्स काम कर रहे थे। इत्तला मिलते ही 4 फायर ब्रिगेड्स वहां पहुंच गए, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया और फंसे हुए अफराद को निकाला। इस वाक़े के साथ ही इलाके में धुएं के कसीफ बादल नजर आए। मुकामी अफराद ने कहा कि रिएक्टर फटने के साथ ही यह धमाका हुआ और इसके फौरी बाद आग लग गई। कसीफ धुएं के बादल की वजह से आग पर काबू पाने और राहत कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
బిందా అరవింద్ అండి బొల్లారంలో పేలిపోయింది, మొత్తం కంపెనీ అంతా కాలిపోయింది. ఎవరికి ఏమైంది తెలీదు, మొత్తం పేలిపోతుంది చూడండి. గాడీలే బాబు గాడీ చూడండి రేకులను పడిపోయినాయి, పేలిపోయింది మొత్తం. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दिल्ली के दौरे के दूसरे रोज भी कई एक मरकजी वज़रा से मुलाकात की। इस बात का इम्कान है कि वजीर आला वजीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमा की शाम 8 बजे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए हैदराबाद के सैलाब से मुतासिर इलाकों की आवाम को मरकज़ की जानिब से इमदाद जारी करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। वजीर आला मरकजी वजीर शेखावत से भी मुलाकात की। के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज़ वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर से रियासत के 6 अजला में एयरपोर्ट के क़याम को मंजूरी देने की दरख्वास्त की, जिनमें बसंत नगर, करीम नगर, जकरानपल्ली निज़ामाबाद, आदिलाबाद, मामनूर वरंगल, देवर कंदरा, महबूब नगर और भद्रादरी कोत्तागुड़म इसमें शामिल हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दवासाज कंपनी फाइजर के जरिए तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के हंगामी सूरत में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमा को शाये अपनी एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में सबसे पहले यह वैक्सीन कोरोना की शदीद अलामात वाले मरीजों को दी जाएगी। FDA की जानिब से फाइजर की कोरोना वैक्सीन की हंगामी सूरत में इस्तेमाल को मंजूरी देने के इस फैसले को तारीखी माना जा रहा है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से शदीद तौर पर दो चार अमेरिका में इसके इन्फेक्शन से अब तक 2,94,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका दुनिया में कोरोना से मुतासिर मुल्कों की फहरिस्त में पहले मुकाम पर है। अमेरिका में यह वबा ख़तरनाक शक्ल ले चुकी है और अब तक 1,58,00,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज़ की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,94,874 को पहुँच गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,58,34,665 हो गई है। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी PSLV-C50 मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसके ज़रिए मवासिलाती सेटेलाइट से MS-01 को 17 दिसंबर को मदार में पहुंचाया जाएगा। इसको 3:41 पर सत्यन धवन खलाई मरकजी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़ा जाएगा। ताहम इसको छोड़ा जाना मौसमी हालात पर मुनहसिर होगा। इसको छोड़ने के 20 मिनट बाद CMS-01 मदार में दाखिल हो जाएगा और खलाई गाड़ी से 4 मरहले अलहदा हो जाएंगे। ये 7 साला मिशन होगा, जिसके ज़रिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में C बैंड के लिए खिदमात फराहम की जाएंगी। तोसी से बैंड का अहाता हिंदुस्तान के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जज़ायर में किया जाएगा। CMS-01 हिंदुस्तान का 42वां मवासिलाती सेटेलाइट है। यह श्रीहरिकोटा का 77वां लॉन्च मशीन होगा। 2020 में यह इसरो का दूसरा मिशन होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से इसके लॉन्च शेड्यूल्स मुतासिर हुए थे। 7 नवंबर को PSLV ने EVS-01 और दीगर 9 बैनुल अक़वामी सारिफीन के सेटेलाइट श्रीहरिकोटा से छोड़े थे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नफ्स के तारक रामाराव ने कमिश्नर खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनुराग जयंती के काम की सितारिश की। जयंती ने खम्मम शहर में KMC पार्क की तामीर और इसको खूबसूरत बनाने की तस्वीर मिस्टर राव को ट्वीट की थी। तारक रामाराव ने उनके इस ट्वीट पर उनके इस काम की सितारिश की। ये पार्क खम्मम शहर के कल्ब में NSP कैनाल बंड पर
पटना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया है। इसमें शमसी तवानाई, फव्वारा और दीगर चीज़ें हैं जो यहां आने वालों को राग़िब करती हैं। रजिस्ट्रेशन इन स्टाम्प्स डिपार्टमेंट तेलंगाना इंस्पेक्टर जनरल वी शशदरी ने स्टाफ से ख्वाहिश की है कि वो रात देर गए तक बशमूल 12 और 13 दिसंबर को दफातर में देर गए तक मौजूद रहें ताकि CARD सिस्टम में गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर अमल किया जा सके। उन्होंने इस खुसूस में जारी करदा मेमो में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार से ख्वाहिश की है कि वो 12 और 13 दिसंबर को दफातर में मौजूद रहें। शेषाद्री ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से ख्वाहिश की है कि वो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में सरगर्मियों पर नज़र रखें। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत के बाद महकमे ने गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की सहूलत का गुज़िश्ता रोज़ ही आगाज़ किया है। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मधु याश्की गौड़ ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि कल रात वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो रियासती आवाम को बताएं। आवाम को ये जानने का हक है। मधु याश्की गौड़ ने कहा कि GHMC इंतखाबात में अमित शाह और JP नड्डा ने वज़ीर आला KCR पर रोहिंग्याई और पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम आयद किया था, मगर मरकज़ ने कोई तहक़ीक़ात नहीं की और KCR के साथ अमित शाह ने मुलाकात करते हुए किन खुफिया माहिदात को ख़तियत दी है। मधु याश्की ने आज INN से बात करते हुए कहा कि नई कांग्रेस क़ियादत पर जग्गा रेड्डी के रिमार्क्स उनके अपने शख्सी हैं। कांग्रेस हाईकमान जिस किसी को भी पार्टी की क़ियादत हवाले करेगी, हम उसके साथ ताउन करेंगे। जिन लोग आपको मुख्यमंत्री बनाए उनको जवाब देना चाहिए कि आप अमित शाह से अंधेरे में क्या बात की, क्या नक्शा है दोनों के बीच में, क्या समझौता हुआ दोनों के बीच में। क्या अमित शाह ने बताया आपको रोहिंग्या से इलीगल क्रिमिनल या फिर पाकिस्तानी कहाँ पर है? ये ऐसा है, तेलुगु में कहावत है, दंगल व डारने को कुकर मरना, शोर गिरने के 6 महीने के बाद कुत्ते भौंके गिरे। बाढ़ में, ये बारिश में हैदराबाद शहर, पुराना शहर अभी भी आज तक कुछ कॉलोनीज पानी में डूबा हुआ है। ये लोगों से पैसे लिया चंद्रशेखर राव, किसी को अभी तक पैसे नहीं दिया और अब जाके पूछ रहा है कि जो फ्लड्स में लोगों का जो तकलीफ हुआ, घर डूब गए, गाड़ी बाड़ी डूब गए, उनके लिए पैसे दे के जा रहे हैं। तो जब अमित शाह हैदराबाद है तो क्या देख मार रहे, क्या उखाड़ रहे थे, क्यों नहीं पूछे? तो जब अमित शाह इधर आए तो 500 करोड़ दिया, किसको दिए पैसे? पहले मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्या बातचीत हो रही तुम्हारा? ये तुम्हारा जायजा नहीं है? तो तेलंगाना जनता ने आपको सुना है, आपको जवाब देना चाहिए। मधु याश्की साहब, KCR को अकेले मिले जाते हैं और जब KCR के अमित शाह और जो है नड्डा वगैरह जब हैदराबाद आते हैं तो उन्होंने KCR पर कई रिलेशन लगाए। उसके बावजूद प्रगति से जाके मुलाकात करना क्या मांग है? चोर चोर गांव बांटे जैसा है ये। अमित शाह BJP और PRS दोनों चोर है। नहीं तो ये झूठा इल्ज़ाम लगा कि ये सिर्फ इनका मकसद यही है कि कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी को ख़त्म करना है। अगर इनको ख़त्म करने के लिए दोनों मिलकर ये काम करना है। हैदराबाद में इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि 10 साल में केंद्र सरकार ने क्या दिया और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने क्या किया। कांग्रेस के समय पर रियासती वजीर सेहत और तबाबत इट्टाला राजेंद्र ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कायदीन को तयक़ीन दिया कि रियासती हुकूमत पार्लियामेंट में सर्जरी से मुताल्लिक़ कवानीन की तरमीम में डॉक्टर्स की राय को अहमियत देगी। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के रीजनल साउथ की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर J. गीता रेड्डी, डॉक्टर P. श्रवण कुमार रेड्डी और इरफान अजीज़ के अलावा दीगर डॉक्टरों पर मुश्तमिल वफ़द से आज मुलाकात करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाज़त देने का जो मनसूबा है, इसकी हिमायत से कबल डॉक्टर्स की तंजीमों से मुशावरत करेगी। डॉक्टर गीता रेड्डी ने बताया कि ऑपरेशंस माहिर सर्जन्स के ज़रिए ही मुमकिन है। दीगर डॉक्टर्स जो देसी तरीक़े इलाज पर अमल करते हैं उनको सर्जरीज़ की इजाज़त देना मरीज़ों की जानों से खिलवाड़ है।
ఆయిల్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏమేమి జీవోలు ఇచ్చిందో సెలవు చేసి ఇచ్చిందా గైడ్ లైన్స్ వచ్చినాయి సార్. ఏమంటున్నారంటే ఆయుర్వేదిక్ అయినా యునాनी అయినా कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद की खातून पुलिस समाज के लिए फ़ख्र हैं। ये खातून मुलाजिमीन पुलिस का से कंधा मिलाकर काम करती हैं ताकि हमारे शहर की छवि को बुलंदी पर पहुंचाया जाए। अंजनी कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के साथ साथ एक वीडियो भी पोस्ट की। 2 मिनट 20 सेकंड की इस वीडियो में, जिसको कई अफराद ने देखा है, में एक ऐसी ही खातून मुलाजिम पुलिस ने कहा कि उनका नाम कविता है और वो गुज़िश्ता 3 बरसों से विमेन पुलिस स्टेशन CCS में इस्तकबालिया काउंटर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस पुलिस स्टेशन में ख़वातीन शौहरों की जानिब से सताए जाने, हिरासान किए जाने वाली शिकायत के साथ रुजू होती हैं। उनके मसाइल को मुतालिका ओहदेदारों तक पहुँचाते हुए उनकी काउंसलिंग या फिर FIR के इंदराज का काम किया जाता है। इस पुलिस स्टेशन से स्टाफ स्काट ड्यूटी करते हैं। पुलिस स्टेशन का माहौल काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस में ख़वातीन के लिए बेहतर मौक़े हैं, जहां ख़वातीन मुलाजिमीन पुलिस को 180 दिन की मैटरनिटी रुख्सत दी जाती है और दीगर अक़साम की रुख्सतें दी जाती हैं। ख़वातीन मुलाजिमीन पुलिस के लिए रियासत रेस्ट रूम्स और दीगर बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब हैं। बेहतर खिदमात पर आला पुलिस ओहदेदार अवार्ड्स देते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हैं। इस महकमे से ख़वातीन के मुंसलिक होने पर अवाम की खिदमत का बेहतरीन मौका मिल सकता है, उसने कहा। सीनियर कांग्रेसी कायद और रुकन असम्बली T जग्गा रेड्डी ने हाई कमान से ख्वाहिश की है कि TPCC सदर के इंतखाबात में तेलंगाना मकन्ना पार्टी की राय को फौकियत दे। मौजूदा सियासी हालात में पार्टी की क़ियादत पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी हरकियाती शख्स को दी जानी चाहिए, वरना पार्टी के बिखर जाने का अंदेशा है। ज़रूरत पड़ने पर तेलंगाना मकन्ना पार्टी के अरकान हाई कमान से नुमाइंदगी के लिए दिल्ली भी जा सकते हैं। जग्गा रेड्डी आज AICC इंचार्ज तेलंगाना मानिक्यम टैगोर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मुलाकात से कबल जग्गा रेड्डी ने एक बयान के जरिए सनसनी फैलाई दी कि पार्टी में नए वारिद होने वालों से कांग्रेस बिखर जा सकती है, मगर इंचार्ज AICC से मुलाकात के बाद अपनी आवाज़ में नरमी पैदा करते हुए कांग्रेसी रुकन असम्बली ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फैसला हतमी होगा। तो मैं भी बाहर से चाहूँ ना, वैसी बात मैं बोलता, बाहर से आए बोल की बात तो मैं नहीं बोलता, मैं खुद भी बाहर से आया ना, मैं कैसा बोलता सीनियर सुना उसको सिलेक्शन करो, प्रेजेंट MLA का ओपिनियन सीनियर लोग बोल के बोले जग्गा रेड्डी गर्मा गर्म जाके आने के बाद बयान में ज्यादा गर्म में गया ज्यादा। कांग्रेस कैद पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर CM चंद्रशेखर राव किसानों के मसाइल के हल में दिलचस्पी हो तो दिल्ली में किसानों के हड़ताली मरकज़ का दौरा करें। पूनम प्रभाकर ने KCR से दिल्ली के दौरे के खुफिया एजेंडे के बारे में सवाल किया। पूनम ने कहा कि मोदी की मुखालिफत करने वालों पर EDI और CBI की जानिब से छापे मारे गए, ताहम सिर्फ KCR पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम किया कि KCR मुकदमों के खौफ से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव साहब दिल्ली गए हैं, हम खुशी हुए जो फ्लड अफेक्टेड में उन लोगों के लिए जो किसान का तकलीफ में और जो दिल्ली में किसान का धरना कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते बोल के हमने सोचा, क्योंकि भारत बंद में KCR साहब का पार्टी भी तेलंगाना में शामिल हुआ। तो दिल्ली में इतने दिन से जो हड़ताल कर रहे किसान का दीक्षा में KCR जाना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ बहुत बड़े बड़े बात किए और जाके वहाँ अमित शाह के ऊपर आपका सर झुका के आप तेलंगाना का पूरा आवाम की बेइज्जती कर दी है। हम ये पूछते हैं आपका हिडन एजेंडा क्या है एक्चुअली। अगर वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि जिला खम्मम में एक बार फिर कारपोरेशन पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी किसी भी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी और आइंदा होने वाले कारपोरेशन इंतखाबात में भी TRS की कामयाबी यकीनी है। वजीर ने पार्टी के दफ्तर में मुनक्किद किए गए कारकुनों के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कारपोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी उनकी असल मुखालिफ जमात है।
उन्होंने कामयाबी के मकसद से काम करने वाले कारकुनों को मशवरा दिया कि उन्होंने कहा कि पार्टी में इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवारों में जोश पाया जाता है और कामयाब उम्मीदवारों के अलावा दीगर को भी टिकट अलाट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की क़ियादत में अब तक जितने भी इंतखाबात हुए इसमें कामयाबी दर्ज की गई है और आगे भी कामयाबी हासिल करेंगे। ఎన్నికలు అనేవి నిరంతరం వస్తూనే ఉంటాయి। గత 2 సంవత్సరాలుగా వచ్చిన ప్రతి ఎన్నిక జనరల్ ఎలక్షన్ తర్వాత వచ్చిన పంచాయతీ ఎన్నికలు కానివ్వండి లేదా పార్లమెంట్ ఎన్నికలు దాని తర్వాత వచ్చిన आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पुलिस ने तेलुगु देशम के 20 लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया था कि चलो तंबलापल्ली प्रोग्राम को नाकाम बनाया जा सके। जुमा को इस इलाके में अपोजिशन तेलुगु देशम और हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों में हुए तसादुम के नतीजे में तेलुगु देशम का एक कारकुन जख्मी हो गया था और बास गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद तेलुगु देशम पार्टी ने हफ्ते को एहतजाज की अपील की थी। इस सिलसिले में किसी भी किस्म के नागहानी वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस ने असल अपोजिशन के लीडरों बशमुल साबिक वजीर अमरनाथ रेड्डी, एन किशोर कुमार रेड्डी, जी शंकर यादव, पी नानी, बी एन नरसिम्हलू, जे नरसिम्हा यादव और दीगर को उनके मकानात पर नज़रबंद कर दिया। पुलिस ने वादे किया कि कोविड-19 के उसूलों के पेश नज़र किसी भी किस्म की रैली, जलसे या जुलूस की कोई इजाज़त नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कड़पा कत्ल मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इस खुसूस में रियासत के पुलिस सरबराह को लिखे गए एक मकतूब में मुतालबा किया कि ज़िले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल गुरु प्रताप रेड्डी के कत्ल के मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के लीडरान गुरु प्रताप के कत्ल के पस पर्दा हैं। तेलुगु देशम सरबराह ने कहा, गुरु प्रताप ने ज़िले कड़पा में गंदी कोटा रिजर्वायर से बेदखल होने वाले अफराद को मुआवजे की अदायगी के मामले में अपनी बेखादियों को बेनकाब किया था, जिसकी वजह से उनका कत्ल कर दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन हुकूमत रियासत में जराइम पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के लीडरान उनको निशाना बना रहे हैं जो हुक्मरान जमात से सवाल करते हैं। मगरबी गोदावरी जिले के एलूरू में सैकड़ों लोग पुरस्कार बीमारी का शिकार हो गए। पीने के आलूदा पानी और मिलावटी ग़िज़ा खाने की वजह से नेल्लूर ज़िले के कलवाई जून मंडल के वेलगुगट्टापल्ली के किसानों में फैली बीमारी ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। यहाँ के किसान शुक्र शुबात में मुब्तला हो गए हैं कि एलूरू की तरह की बीमारी से वो भी मुतासिर हो रहे हैं। 6 किसान खेत में पौधे लगाते हुए अचानक बीमार पड़ गए, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से एक अपनी जान से हाथ धो बैठा, जबकि 3 की हालत तशवीशनाक हो गई। इन तीनों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल को मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही ओहदेदार फौरी अस्पताल पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। बीमार हुए अफराद दूसरी रियासत से यहाँ आकर काम कर रहे थे। ये बात मुकामी लोगों ने बताई। मिलावटी ग़िज़ा और आलूदा पानी की वजह से वो बीमार हो गए होंगे। ओहदेदार इस बात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि आया उन्होंने केनाल के ज़रिए आया हुआ पानी पिया, कीड़े मार दवा मिला हुआ पानी तो नहीं पिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीआई की तहवील से 103 किलोग्राम सोने के लापता होने के केस की तहकीकात पुलिस को करने की हिदायत दी है, जिस पर पुलिस के अहदेदार बहुत जल्द सीबीआई के अहदेदारों से पूछताछ करेंगे। बताया जाता है कि चंद साल कबल सीबीआई ने स्वर्ण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास से 400 किलो सोना जब्त किया था, जिसमें 103 किलोग्राम सोना गायब है। इस मामले में सीबीआई पर शक किया जा रहा है। सीबीआई की तहवील से 43 करोड़ रुपए का सोना गायब होने के मामले पर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। समाअत के दौरान हाई कोर्ट के जज प्रकाश ने सीबीआई की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि इस केस को मुकामी पुलिस के बजाय सीबीसीआईडी के हवाले किया जाए, क्योंकि अगर मुकामी पुलिस से तहकीकात करवाई गई तो सीबीआई की साख मुतासिर होगी। सीबीआई की दरख्वास्त का जवाब देते हुए जज ने कहा, यह सीबीआई का इम्तिहान है। अगर वो सीता देवी की तरह पाक है और इनके हाथों पर बदउनवानी के कोई दाग नहीं है तो ऐसी सूरत में वो इस केस से बाहिफाजत बाहर आ जाएंगे। बस सूरत दीगर उसके संगीन नतायज होंगे। जज ने पूछा कि आया उन्हें पुलिस की तहकीकात पर भरोसा नहीं है? पुलिस को कमतर समझना मुनासिब नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज यादाद्री मंदिर के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुजारियों ने इनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। बाद अज़ां मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने खिताब करते हुए कहा कि कोविड-19 की वबा की वजह से मुल्क और रियासतों की माशी सूरत हाल बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी सूरत हाल से नहीं गुजरे। उन्होंने आवाम से कोविड के कवानीन पर अमल करने की अपील की है। हमारे मुल्क में कोरोना वैक्सीन की तैयारी एक खुश आइंदा बात है। दत्तात्रेय ने कहा कि हैदराबाद तिब का शहर है, उसे मज़ीद तरक्की देने की ज़रूरत है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो मरकज़ के साथ ताउन करते हुए काम करे। ज़िले करीमनगर में रेत माफिया उरूजी पर है। गनेवरम मंडल में वाक़े बक्का वागू तालाब के करीब से गैर कानूनी तरीके से रेत को मुंतकिल किया जा रहा है। मामले की इत्तला मिलने पर चोकुराव पल्ली के मुकामी अवाम ने रेत मुंतकिल करने वाले 50 ट्रैक्टरों को रोक दिया, जिस पर रेत माफिया ने मुकामी श्रीनाथ रेड्डी पर हमला कर दिया, जिससे वहां काम का माहौल कशीदा हो गया। मुकामी अवाम का कहना है कि करीमनगर में गैर कानूनी तरीके से रेत मुंतकिल की जा रही है, ताहम इस जानिब कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ఇసుక ట్రాక్టర్లు మన పరిధిలో ఎత్తుతుంటే అడ్డుకున్నాడు। దానికి డ్రైవర్ లేకపోవడంతో మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మేము ఒక 4 తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ వాళ్ళు ఒక 30-40 మంది వచ్చి మా మీద దాడి చేసి మరి మా ఉన్న వెహికల్ తీసుకోకపోతే అలాంటి మా కారు। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान के बहमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक इलामा बंडा इलाके में 26 साल मोहम्मद अनवर अहमद नामी नौजवान का इमरान नामी नौजवान शख्स ने तेज़ धार हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इत्तला के बाद पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ़ है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक नाजायज़ ताल्लुकात ही कत्ल की वजह बताई जा रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने बैन मजहबी शादियों के खिलाफ हुकूमत यूपी के ऑर्डिनेंस 2020 को आइन की रूह के खिलाफ और माशरे को मजहबी कुतुब पर तकसीम करने और एक ख़ास बरादरी को निशाना बनाने की साजिश करार देते हुए कहा कि इस तरह के ऑर्डिनेंस मुल्क को तकसीम करने के खिलाफ और कुछ नहीं। किसी मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़कियों के साथ ताक़ुब करने की फर्जी दास्तान को लव जिहाद का नाम देना काबिल मज़म्मत है। प्रोफेसर सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसानों के साथ एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अशियाए ज़रूरियात से मुताल्लिक़ तीनों क़वानीन को नाक़ाबिल फ़हम करार दिया और कहा कि बीजेपी ने पार्लिमानी उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए कारपोरेट्स और मल्टीनेशनल्स के फ़ायदे के लिए हिंदुस्तानी ज़रई निज़ाम को रहन रख दिया है। लॉज को बनाने से पहले जैसी बहस होनी चाहिए वैसी बहस नहीं हुई। पार्टियों के इस मुतालबे और डिमांड के बावजूद हिंदुस्तानी इंडस्ट्री के दिग्गज अदाकार और सुपरस्टार रजनीकांत का आज यौम पैदाइश वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अदाकार को उनकी 70वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि प्यारे रजनीकांत जी, सालगिरह मुबारक हो। आपको लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। गौरतलब है कि तमिल अदाकार रजनीकांत ने कई सालों तक सियासत के मैदान में आने पर गौर किया और हाल ही में उन्होंने एक सियासी पार्टी शुरू करने का ऐलान किया। रजनीकांत ने तमिलनाडु में आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ने का भी फैसला किया है। रजनीकांत ने कहा था कि वो एक ऐसी पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें हुकूमत और पार्टी अलग अलग काम करेंगे। रजनीकांत के मंसूबे के मुताबिक वो पार्टी के कायद होंगे लेकिन खुद वज़ीर आला नहीं बनेंगे। रजनीकांत ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का उसूल यही है कि जो भी लीडर पार्टी का कायद होगा वो कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।